अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक वेंडिंग मशीन है और इस वेंडिंग मशीन के ऊपर मैंने कई वीडियो बनाए हैं इस के किस तरह से इससे जो है पंखा वेंडिंग की जाती है। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने इस मशीन के बारे में बहुत सारे डिटेल के बारे में पूछ रहे हैं कि ये मशीन कितने की आती है, कैसा है और वगैरह वगैरह। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप भाइयों को इस मशीन के पूरे मालूमात दे सकूँ कि ये मशीन जो है किस तरह की होनी चाहिए और कैसी है और क्या क्या इसमें मसाइल हैं और ये कितने की आती है। दोस्तों, ये वेंडिंग मशीन दरअसल ओरिजिनल मशीन नहीं है। ओरिजिनल मशीन गुजरावाला में बनती है, तो ये जो है मशीन की कॉपी है। उस मशीन की कॉपी कराची में बनाई गई है, तो ये उसको देख के सेम उसी तरह की मशीन बनाई गई है। और जो है इसमें जो है ओरिजिनल मशीन जो होता है वो इस तरह के दो बने हुए होते हैं, सिंगल में भी होता है। इस तरह ये चीज़ आप देख रहे हैं, सेम यही एक हिस्सा एक यहाँ पर बना हुआ होता है। जिस तरह हम सेम यही हिस्सा इस तरह ये आप देख रहे हैं, ये इसी को अगर हम यहाँ पे एक और बना दें तो डबल मशीन होती है। तो ये जो है कम खर्च में सिंगल मशीन बनाई गई है। डबल मशीन जो है वो 1,40,000 या इस तरह की मिलती है। ये मशीन जो है 60,000 रुपये में मैंने लिया है और इसमें बहुत सारे क्वालिटी देखने पड़ते हैं जो मैं आपको समझा दूं। ये देखें दोस्तों, ये इसकी प्लेट है, ये देखें, ये इस तरह इसमें ला कर ये हम ऐसे करते हैं और ये पीछे होती है। फिर ये स्टेटर इस तरह बाहर आ जाता है और स्टेटर को हम इस तरह निकाल लेते हैं। तो इसको चलाने का पूरा तरीक़ेकार तो मैंने दूसरी वीडियो में बनाया है। आज मैं सिर्फ मशीन की क्वालिटी के बारे में आपको बताऊंगा। ये देखें, ये प्लेट्स हैं, ये जो आप प्लेट्स देख रहे हैं ये साइड वाले, तो ये ब्रास में बने हुए हैं। बाज़ जो है जगहों पे आपको इसमें लोहे का भी बना हुआ मिलेगा, स्टील का पॉलिश करके, तो वो सही नहीं होता है। दोस्तों, जब भी आप मशीन लें तो ये साइड के जो प्लेट है और ये डाई है, इसके साथ ये 4 डाइयाँ आमतौर पे मिलती हैं। ये डाई देख रहे हैं, डाई के जो ये सब चीज़ें हैं ये ब्रास के बने हुए, पीतल के बने हुए हैं। तो ये पीतल वाले जो है ये कामयाब है। कल को इसमें अगर कोई किस्म की खराशें आ जाती हैं तो हम इसे आसानी से बफ कर सकते हैं, क्रोम करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना लोहे की प्लेट, अगर यही चीज़ लोहे की होगी या ये प्लेटें लोहे की होगी तो इसमें जंग लग जाती है। मैंने कई मशीनों में देखा है जो पुरानी हो गई हैं तो उन पर जंग आ गया है और काफ़ी उसमें तारे जो हैं इस तरह, ये जो तार है ना, ये इस तरह से जाकर उसमें फंसती है। तो दोस्तों, ये जो एक ज़रूरी बात है कि ये साइड वाले प्लेट्स और ये डाई के जो ये चीज़ें हैं ये ब्रास में होने चाहिए। इस चीज़ का आपने नोटिस करना है। और फिर ये मैं आपको इसके बैक साइड ले आता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये यहाँ पे रील रखी हुई होती है और रील की तार ये देख रहे हैं यहाँ पे जा रही है और यहाँ से जो है इसके अंदर जाती है तार। और ये इसका पुली है और ये भी पुली है। ये बीच में एक बेल्ट लगा हुआ है। ये बिल्कुल जीनियन तरीके से भी मेरे हिसाब में, ये मैंने जीनियन मशीन देखी है, ओरिजिनल मशीन, तो मुझे ये मशीन जो है ओरिजिनल मशीन से भी अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें जो कारीगर ने जो है ना बड़े दिल से काम किया है। ये देखें, ये बीच से तार आके यहाँ से गई हुई है और यहाँ पे ये देखें हड्डी के मोती बने हुए हैं जिनकी वजह से तार ये घिसते नहीं है, तार फंसते नहीं है। ये दोनों साइडों में, तो इसमें भी आप तार चाहे यहाँ से यहाँ लगा लें। दोनों चीज़ें दी गई है कि एक वक्त ज़रूरत हम इस्तेमाल कर सकें, एक में किसी किस्म का फॉल्ट हो तो। अब ये देखें, ये इसका पैनल है, ये इसका मीटर है। मीटर हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये बटन जो है ऑन ऑफ का है। हम इससे करते हैं, बटन दबाते ही ऑफ हो जाता है, ये बटन प्रेस करते ही ऑन हो जाता है। ऑन होते ही यहाँ पे एक लाइट जल जाती है 0 की। अब ये देखें, ये मीटर है, ये काउंट मीटर है। तो इसमें जो है हम इसमें सेंसर लगे हुए, इस जगह पे जो है सेंसर लगा हुआ है इस पुली के साथ। तो वो सेंसर जो है यहाँ पे काम कर रहा होता है, उसकी सप्लाई दी हुई होती है। और ये देखें, इससे हम टन्स ये प्रेस होते हैं ना,
ये देखें 1 2 3, ऊपर वाला दबाते 1 2 3, इस तरह ये हम प्रेस करके जितना टन चाहें, जिस तरह मैंने चाहा सिर्फ 90 टन, तो हम इसको 0 पे ले आएंगे। ये 0 हो गया, 90 हो गया। अगर हमने जितना टन करना है हम यहाँ पे प्रेस करके सेट कर सकते हैं। जिस तरह ये 20 टन है, या मैं 30 कर लेता हूँ। जी दोस्तों देखिए ये 30 टन है, मैंने इसमें सेट कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे 30 लिखने के बाद यहाँ पे आके ये देखें 0 का बटन होता है, ये मैं प्रेस कर दूंगा। ये देखें, ये प्रेस करने के बाद अब जो है ये काउंट मीटर जो है 30 टन पे सेट हो गया। अब मशीन को हम चलाएंगे, ये 30 टन घूमेगा और रुक जाएगा। तो हर 30 टन के बाद ये मशीन रुक जाएगी। इसी तरह जितने टन हम इसमें सेट कर देंगे उतने ही टन पे ये रुक जाएगी। और ये देखें इसमें जो है ये लेफ्ट राइट का ये फंक्शन दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो मशीन हर दफ़ा यहाँ घूमेगी। अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं तो मशीन हर दफ़ा हमारे राइट घूमेगी। हमारे लेफ्ट और हमारे राइट का लिखा हुआ। अगर हमने यहाँ पे रखा हुआ है लेफ्ट तो मशीन बार बार उस तरह से ही ऐसे घूम रही होगी। और हमने राइट पे कर दिया तो हमारे राइट साइड पे ही घूमना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम इसको ये देखें ये मैन लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको ऑटो पे कर देते हैं तो इसमें जो है कनेक्शन, जिस तरह हम 36 स्लॉट वाले पंखे का कनेक्शन करते हैं अंदर, ये जिस तरह आप देख रहे हैं ना अंदर ये सीरीज में, तो इसमें हमें एक ही दफ़ा एक ही साइड घूमते चला जाएगा और हम इसको ऐसे चेंज करते जाएंगे। ये सीरीज में कनेक्शन हो जाती है। तो ऊपर जो है टॉप टू टॉप कनेक्शन होता है। एक दफ़ा मशीन ऐसे घूमती है, फिर दोबारा मशीन ऐसे घूमती है। तो उसमें जो है हमने ये ऑटो ये काम आ रहा होता है। फिर हम ऑटो पे कर देते हैं और 350 या 60 टन यहाँ पे सेट कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही 360 टन होता है तो मशीन रुक जाती है। फिर दोबारा हम ये निकाल के इसको फिर सेट करते हैं और फिर मशीन ऑन करते हैं। फिर 360 या 50 टन इस तरह घूमती है, फिर मशीन रुक जाती है। तो इस तरह ये मशीन काम कर रही होती है। अच्छा, ये सब चीज़ें दोस्तों ये ज़ाहिरी बातें थी जो मैंने आपको बताई और ये आपको दिख रही हैं। एक और ख़ास बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें दोस्तों, ये है मशीन का पैनल। तो इसमें जो है ना जब भी आप मोटर लें, इसमें मोटर जो लगी हुई है गियर बक्से की मोटर है और वो जो है बहुत ही कम लोड का मोटर है, समझ लें कम एम्पेयर का मोटर, आधा एम्पेयर का मोटर है। तो चलने में बहुत अच्छी है और लोड उसका जो है बहुत कम है। और ये मोटर जो है कामयाब मोटर है। इसके अलावा जो आप आमतौर पे जो मोटर होते जो गियर बक्स जिसमें नहीं होता है वो मोटर इस मशीन में कामयाब नहीं है, क्योंकि वो अचानक से नहीं रुक सकती है। इस मोटर में ये खूबी है कि ये देखें यहाँ पे ये देखें ब्रेक का बटन दिया हुआ है। कहीं पर भी हम ये बटन दबाते हैं मशीन फ़ौरन रुक जाती है। मैं दिखाता हूँ आपको। पहले मैं ये स्टेटर निकाल लेता हूँ। मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखें मैंने 30 टन पे सेट किया हुआ है। अब मैं जैसे ही स्टार्ट करूँगा, ये मैं 0 प्रेस कर रहा हूँ पहले। अब मैं ये देखें स्टार्ट है, तो स्टार्ट का बटन जैसे ही दबाते हैं ये 30 दफ़ा घूमता है। ये देखें ये मशीन रुक गई, 30 टन मुकम्मल हो गए। फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं आप ऊपर से देखें कि ये 30 टन जैसे मुकम्मल होंगे। ये देखें ये मैंने ऑटो पे रखा हुआ है, इस वजह से ये मशीन दोनों साइड घूम रही है। अभी देखें ये जो है ये देखें इस साइड घुमा, मशीन रुक गई 30 टन पे। फिर दोबारा हमने दबाया, ये देखें तो दोस्तों देख रहे हैं ये लेफ्ट राइट हो रही है। अब जिस तरह मैंने ये दबाया और ये चल रही है, फिर अचानक से मैंने रोक दिया। ये देखें ये ब्रेक है, ये ब्रेक से रुक जाती है और फिर ये हम इस पर उठाते हैं, फिर ये मशीन चलती है। और इससे जो है ऑफ हो जाएगा। दोस्तों ये बताने का मकसद ये था कि आप ये समझ सके कि लेफ्ट राइट ये मशीन किस तरह कर रही है। और मैं अब आपको पैनल की तरफ फिर से लेके आता हूँ। गियर बक्स की मोटर के बारे में तो मैंने आपको डिटेल समझा दिया। अब ये देखें इसमें इस तरह के स्टार्टर लगे हुए हैं और ये अच्छे वाले स्टार्टर लगे हुए हैं। एक देखें इसमें 12 वोल्ट का जो है ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है
और एक सर्किट ब्रेकर है, और ये देख रहे हैं 10 UF का कैपेसिटर है जिससे ये मोटर चलती है इसकी मदद से। ये देखो दोस्तों, ये जो है 4 कंटेक्टर लगे हुए हैं इसमें, और ये एक रिले लगा हुआ है। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी वायरिंग की गई है, और इसका एक जो है ऑटोमेटिक फंक्शन बनाया गया है। हमने बाज़ मशीनों में देखी हैं, जब मुझे ये मशीन लेना था तो मैं आरामबाग भी गया और कई जगहों पे मैं गया, तो बहुत सारे लोग इसमें जो है वो जुगाड़ी मशीन बना रहे हैं, और ये कंडक्टर जो हैं बिल्कुल हल्के हल्के वाले दे रहे हैं, ये स्टार्टर और इस तरह के सामान जो है बिल्कुल हल्के से हल्का सामान लगा के इसको तैयार कर रहे हैं, और इसकी बॉडी भी फिर कमज़ोर बना रहे हैं। फिर ये जो आप प्लेट्स देख रहे हैं और डाइयाँ हैं, ये सब भी बरास की नहीं होती हैं। तो इस तरह वो बहुत सारे लोग कम से कम खर्च में ये बना के और मशीनों को सेल कर रहे हैं। दोस्तों ये मशीन मैंने साल पहले या तकरीबन इससे भी ज़्यादा हो गया 60,000 रुपये में लिया था, और अभी चला रहा हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छी इसके रिज़ल्ट है, और अभी तक इसमें किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं आया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने ओरिजिनल मशीन भी देखे हैं, वो इस तरह की उसमें मैं समझता हूँ पायदारी नहीं है। ये आपको मैं दूर से भी दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए इस तरह का डिज़ाइन किया हुआ ये मशीन है। ये पैनल है इसका, दोस्तों ये मशीन मैंने कराची से लिया था, और ये कराची में आपको मिल सकता है आसानी से, लेकिन बस ये जो मैंने आपको क्वालिटी का इन सब चीज़ों को आपको नोटिस में रख के ये मशीन लेना चाहिए। और जो भाई गुजरावाला साइड रहते हैं वहाँ पे तो उनको जिनियन मशीन मिल सकती है, और वहाँ पे तो अक्सर कारखाने वाले भी मैं सुनता हूँ कि ज़्यादा हैं, उधर पे तो हर तरह की वैरायटी बनती है और वहाँ सस्ती भी होगी। ये मशीन मैंने कराची से बाबर मार्केट से लिया था। बाबर मार्केट में इलेक्ट्रिक की दुकान है, वहाँ से जो है हमने इस मशीन की खरीदारी की है। दोस्तों इस मशीन के बारे में कई वीडियो मैंने बनाए हैं, लेकिन वो सब वाइंडिंग से मुताल्लिक है, उसमें पंखा को वाइंडिंग करते हुए दिखाया गया है। पंखा वाइंडिंग करने का और मशीन चलाने का पूरा तरीक़ाकार जो है मैंने कई वीडियो में बताए हैं। आप उसे देखना चाहें तो मेरे चैनल में सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको इस मशीन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे सकूँ। फिर भी अगर कुछ आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आप मेरे चैनल में सर्च करके इस तरह की कई वीडियो हैं जो रीवाइंडिंग से मुताल्लिक़ हैं, आप उनमें भी इस मशीन की कारकर्दगी पूरी तरह से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में घंटी का बटन भी लाजमी ऑन कर दें। तो दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मालूमाती वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।